सुंदरपुर के जंगल में कौवा और गोरी दोनों सुखी संपन्न से रह रहे थे। कौवा का नाम कालू और कौवी का नाम गोरी रहता है। कालू और गोरी घर के बगल में चील और चिड़िया का घर रहता है। कालू बहुत लालची पंछी था। चिड़िया, क्या हाल है बताओ, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ कबूतर भाई, तबीयत तो ठीक है, आप अपना बताइए। ठीक है चिड़िया, सब चल रहा है। अच्छा कबूतर भैया, एक बात बताइए। हाँ, क्यों नहीं? कबूतर भैया, हम कल जंगल जाएंगे घूमने के लिए। मुझे एक बढ़िया सेव का पेड़ दिखा था कुछ दिन पहले। क्या बात करती हो चिड़िया? हाँ कबूतर भैया, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन क्या बताएं, वहाँ अकेले डर लग रहा था, इसीलिए हम सिर्फ एक सेव खाकर चले आए। कोई बात नहीं चिड़िया, हम चलते हैं कालू के पास, कालू से बात करेंगे। कबूतर और चिड़िया कालू के घर जाता है। कालू घर के अंदर था। कबूतर दरवाजा पीटने लगता है। कालू जी दरवाजा खोलिए। कालू जी, आप कहाँ हैं? दरवाजा खोलिए। ए जी, हमें क्या पता, देखिए जाके। कालू दरवाजा खोलता है। अरे कबूतर भाई, तुम कैसे? क्या हुआ बताओ, जो तुम और चिड़िया आज अचानक मेरे घर? हाँ कालू, एक जरूरी बात है। अब से हम सबको समय से नाश्ता मिलेगा। वो कैसे चिड़िया? हम बताते हैं। यहाँ से कुछ दूर एक बड़ा सेव का पेड़ है। पेड़ में बहुत सेव फरा हुआ है। हम सब मिलकर प्रतिदिन सुबह सुबह जाएंगे और नाश्ता के लिए सेव लेकर चले आएंगे। हाँ कालू जी, कबूतर भाई सही कह रहे हैं। फिर काल सुबह होते ही सब मिलकर जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। चिड़िया बहन, अब इतना दूर है, कहीं ज्यादा तो नहीं? नहीं कालू, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? कालू भाई, तुम चिंता मत करो, बस अब हम आने वाले हैं। इस तरह सब सेव के पेड़ के पास जाते हैं और सेव तोड़कर खाने लगते हैं। अरे वाह चिड़िया, तुम्हारा बात एकदम सही निकला। हाँ कालू जी, सेव बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। अगर हम सब प्रतिदिन इस प्रकार से सेव खाएंगे तो हम सबका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, सब ठीक है, अब घर भी चलिए। कालू और गोरी कबूतर के साथ अपने घर आ जाते हैं। चिड़िया भी साथ में घर आ जाती है। शाम हो जाता है। गोरी, सेब तो बहुत मीठा है, पता नहीं यह पेड़ चिड़िया को कैसे दिख गया, नहीं तो सिर्फ हम दोनों आराम से खाते। कालू के मन में लालच आ जाता है। वह सोचने लगता है कि हम अकेले पेड़ के सारा सेब खत्म कर दे। इसी तरह रात को सब सो जाते हैं। फिर कल सुबह होती है, सब पेड़ के पास जाते हैं, सेब खाकर घर वापस आ जाते हैं। गोरी, आज मैं रात को जाऊंगा और सारा सेब तोड़ कर ले आऊंगा। कालू के मन में लालच आ जाता है। रात होते ही कालू अंधेरे रात में पेड़ के पास जाता है। मौसम अचानक खराब हो जाता है। तेज बारिश तूफान शुरू हो जाता है। हे भगवान, अब क्या होगा? कालू जी की रक्षा करना।
ये क्या, अभी तो मौसम ठीक था। कालू पेड़ के नीचे कुछ सोच रहा था, तभी अचानक पेड़ की एक डाली टूटकर कालू के ऊपर गिर जाता है। कालू की मृत्यु हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। ए जी, आप करते क्यों नहीं? क्या करें, समझ में ही नहीं आ रहा है और गर्मी भी बढ़ती जा रही है। मेरे पास एक उपाय है। हाँ बताओ, क्यों नहीं? देखिए, मेरे बातें ध्यान से सुनिए। सभी पंछी गर्मी से इधर उधर भाग रहे हैं। आप एक कूलर की दुकान खोल लीजिए, खूब पैसा कमाएंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही है। हम कल बाजार जाके सामान ले आते हैं और बगल के सड़क के किनारे दुकान खोल लेते हैं। कालू बाजार से सामान लाकर दुकान खोल लेते हैं और ग्राहक के इंतजार में रहता है। तभी वहां से कबूतर जा रहा था। अरे कबूतर भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे वाह कालू भैया, क्या बात है, एकदम चकचका कूलर है। कितने दाम का है कालू भैया? अरे कबूतर भाई, आप भी ना क्या बात करते हैं। जो देना होगा दे दीजिएगा, अपने आदमी से क्या फायदा लेना। कालू भैया, यह कूलर किस कंपनी का है? अरे कबूतर भैया, ये एसी सैमसंग कंपनी का है। 2 साल की गारंटी के साथ, कोई दिक्कत नहीं होगा। ले जाइए ना, हम है ना। कबूतर अपने घर कूलर लाकर अपने कमरे में चला देते हैं और बिस्तर पर लेट जाते हैं। अरे वाह, एकदम ठंडी हवा, मजा आ गया। अब मैं सबको जाकर बताऊंगा कि कालू के दुकान से कूलर खरीदे। तब तक सो जाता हूँ, रात भी हो चुकी है। रात को अचानक आसमान में बादल छा जाती है, बिजली कड़कने लगता है, हवा तेज हो जाती है। ए जी, अब क्या होगी? बारिश हो गई तो गर्मी खत्म हो जाएगा, तो हमारे दुकान का क्या होगा? जो भी पैसा था सब दुकान के सामान में लगा दिए। ये क्या, अचानक बारिश! वाह, तब तक कूलर बंद करके सो जाता हूँ। गोरी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। एक दिन बारिश से गर्मी कम नहीं होगा। अब सो जाओ, रात बहुत हो गया है। सुबह सुबह गोरी खुश होकर कहती है, ए जी सुनिए ना, चमत्कार हो गया। गर्मी और बढ़ गई, बारिश का कोई असर ही नहीं हुआ। हाँ गोरी, ये बात तो है। मैं भी सोच रहा था कि अब सब चौपट हो गया, लेकिन अब सब ठीक है। हे भगवान, गर्मी तो और बढ़ गई है। जाता हूँ तोता और चिड़िया को कहने की वो भी कूलर खरीद ले। तोता और चिड़िया अपने घर के आगे बैठकर बात कर रहे हैं। चिड़िया, अब तो गर्मी भी तेज हो गई है, घर में नींद नहीं आता है। हाँ तोता भैया, गर्मी बढ़ती जा रही है, कुछ तो सोचना पड़ेगी। तभी कबूतर वहां पहुंच जाते हैं। कबूतर, कहाँ ये भाई, तुम इतनी गर्मी में कहाँ घूम रहे हो? अरे तोता भैया, आप भी ना, गर्मी कहाँ है, चलिए ना, कालू भैया एक दुकान खोले हैं। कहाँ कबूतर, चलिए हम ले लेते हैं।
हाँ हाँ चलते हैं। लेकिन कबूतर भाई, कालू तो अभी अभी दुकान खोला है, कहीं कुछ गड़बड़ी हुई तो? चलिए ना भैया, 2 साल की फुल गारंटी के साथ कालू जी बेच रहे हैं एसी। चलो, तुम ठीक है। चिड़िया तुम भी चलो। तोता और चिड़िया कबूतर के बात मानकर कालू की दुकान पे जाते हैं। अरे तोता भाई, कहाँ ये? क्या कालू भाई, दुकान खोल लिए और खबर तक नहीं भेजे मुझे? नहीं नहीं भैया, सब जल्दी जल्दी में हो गया, पता ही नहीं चला। चलो ठीक है, अब फटाफट कूलर उठाइए, गर्मी तेज है। कालू भाई, खराब तो नहीं न होगा? नहीं जाइए, चिंता मत। नहीं जाइए, आप चिंता मत कीजिए। इसी तरह चिड़िया और तोता कूलर लेकर चले जाते हैं और गर्मी का मजा कूलर के साथ उठाते हैं और सब गर्मी में चैन से रहने लगता है और कालू अमीर हो जाता है।